केंद्र सरकार ने किसान हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, तो इसके विरोध में दिल्ली पहुंचे हजारों किसान धरना प्रदर्शन करने लगे। मगर 26 जनवरी के हुए उपद्रव के बाद किसान आंदोलन अब कमोवेश गाजीपुर बॉर्डर पर सिमट कर रह गया है, और वो भी जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं की बदौलत। मगर ये आंसू और ये अदावत किस लिए हैं? क्या सचमुच वेस्ट यूपी का किसान सरकार के इस कानून से डरा हुआ है? आखिर कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचता है जाटलैंड का किसान? इन अहम सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो यानी वेस्ट यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले इलाके में पहुंची। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 3 महीने से जारी है। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की तरफ अगर जाएं तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अहम भूमिका है, और इन दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है जाटलैंड। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि इस जाटलैंड पर इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ा है। क्या जाटलैंड में अब समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 120 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें लगभग 50 सीटों पर जाट वोट का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो जाट नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, उसका फर्क क्या इन 50 सीटों पर पड़ेगा? आइए चलते हैं। तो ये जो 3 कानून है, इसको लेकर के आपको कुछ नाराजगी है सरकार से? नहीं जी, हमें तो कोई नाराजगी नहीं। हमें कोई नाराजगी नहीं भाई। ये है अपने जो है क्या कर रहे अपने जो, हमें कोई नाराजगी नहीं इसमें। आप ही के साथ के गांव के लोग जब बाहर जा रहे हैं तो उनसे बात नहीं हो रही? नहीं जी, हम नहीं, ना हम गए आज लो, ना हमें बात करनी इनसे। क्यों? ऐसा क्यों भाई? मान लीजिए जो है कोई मुद्दे से बात करे तो बात करें जी। मुद्दा तो वो कह रहे हैं कि किसानों का सब कुछ छिन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो छिन जाएगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे किसान भाई अभी तो कर रहे हैं जी, आपस में ठेके पे दे रहे हैं। वही तो हो गया भाई। मान लिया हमारे भाई आपस में एक दूसरे को ठेके पे दे रहे हैं। जब हमारा जी करे दो, नहीं जी करता ना दो। अच्छा, ये तो जो है राजनीति कर रहे, जो यहाँ असल में परेशानी है उसे तो कोई ठाई नहीं रहा। यहाँ से असल परेशानी है हमारा पशुओं की जी। अच्छा, कुछ मील गन्ना भुगतान टाइम पर जो है अपने दे रहे, ये हैं। वेस्ट यूपी देश का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा गन्ना किसान है। आपको बता दें, देश का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। 50% गन्ना उत्पादन और 38% चीनी उत्पादन यूपी से होता है। भारत के कुल 520 चीनी मिलों में से 119 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। वेस्ट यूपी का चीनी उद्योग करीब 6.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। उनसे बात करते हुए हमें पता चला जो इनके मुद्दे हैं, उनका कृषि कानून से शायद ही कोई रिश्ता हो। जो ये सब बता रहे हैं, बिजली है, गन्ने का दाम सही नहीं मिल रहा है। 4 साल तक एक रुपया नहीं बढ़ा। जाटलैंड ने 2013 के बाद से 2014, 2017, 2019 में बड़ा क्लियर कट मैंडेट दिया। अब 2022 आने वाला है, अभी टाइम तो है। जाटलैंड में कुछ लकीर खिंची दिख रही है? कुछ नहीं रहा तो बिल्कुल नहीं मिले, एक वोट भी। एक वोट नहीं मिलते। अगर हम तो 1.5 तड़क तार दिए। बट डीजल हमें चाह रहा और बिजली चाह रही, गैस चाह रही, तीनों चीज आसमान को छू रही, और फसल पर हमारा 1 रुपया नहीं बैठ रहा। बोल को कर बढ़ाऊंगा हमने। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हमारे आए थे जो 14-15 देशों में अपनी पहुंच बढ़ाई, बहुत बढ़िया थे। आज उनमें क्या खोट आ गया? जनता की क्यों नहीं सुन रहे? इनकी पूर्ति क्यों नहीं कर रहे? गैस का सिलेंडर था 500 रुपये का सिलेंडर था, 250 रुपये की सब्सिडी दे दी। फिर मोदी जी ने कह दिया भाई जो सक्षम हो वो सब्सिडी छोड़ दो। जो सक्षम थे उन्होंने छोड़ दी। आज सिलेंडर 800 रुपये का। गन्ने का पेमेंट है, बुढ़ाना मिल है, आज लो तो किसी सरकार के कब्जे में आया नहीं, बसाना नहीं। आज लो किसी के नहीं आया जी, पिछले साल का पैसा ही बिलो नहीं आया। यही मुद्दे हैं असल यहाँ के भाई। मुद्दे तो खैर यही हैं, पर हम मोदी को, योगी को बढ़िया मानने हैं। हाँ, मानना है बढ़िया मानने हैं। जो उनकी समस्या आवा तो बताओ। और वोट भी हम उसे ही देंगे भाई, मोदी को और योगी को ही। समझ गए आप भी? अजी मैं क्या, हमें तो खर्चा मार रहा, खर्चा ना मार दिया हम तो। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके साथ के लोग सब कह रहे हैं कि बिजली बढ़ गई। आप बढ़ेगी तो देश में तरक्की भी तो हो रही।
ये हम अपना ही फायदा चाहते, तो देश तो गड्ढे में मिल जाएगा, चला जाएगा। ये तो कह रहे 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। और बढ़िया नहीं गुजारे तो सबके ठीक चल रहे हैं। कर्ज बंद हो पड़े। देश की तरक्की हो रही है, कोई अपने में घर तो भर नहीं रहे। ये तो पहले भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए नहीं, जैसा रेट बढ़े तो फसल पे भी तो बढ़ने चाहते हैं। सुरक्षा में तो सरकार ने पकड़ रखा बढ़िया। ठीक है, और को थोड़ा बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल निश्चित हो रहे। सुरक्षा के लिए आज तो सबसे बेहतरीन सरकार है। खुले ग्वाल सोरे पहले रास्ते को जाते भी लूटा थे रोज। कहीं भी रात तो फिरो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ऐसी सरकार है। अजी कहीं नहीं कुछ जोखू। हाँ, सुरक्षा सबसे बेहतरीन है। कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शुरुआती बातचीत में इतना तो साफ हो गया कि जाटलैंड अपनी जरूरतों को समझता है और ये बात ये किसान भी समझते हैं कि उनकी फसल के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जिम्मेदारी लिए हुए उसे एक कौम के ऊपर या एक जाति के ऊपर लेकर अगर जाना चाहते हैं तो ये देश के और कौम के लिए अच्छी बात है। आप जाट होकर ये बात कह रहे हैं? जी हाँ, पक्का जाट को रहकर होकर के मैं कह रहा हूँ। मैं तो हर जाति में रहा हूँ, फौज में। मैं तो हमारे अंदर तो देशभक्ति भरी हुई है। जब से 18 साल के भर्ती हुए, जब से देशभक्ति है। बुरा काम तो देख ही नहीं सकते। उस दिन कैसा लगा जब 26 जनवरी पे आपने लाल किले पे? बहुत बुरा, बहुत बुरा। अगर गलती से मेरा भाई या कोई जा करके ऐसा करता तो मैं खुद जा करके गोली मार देता उसको। इतना बुरा मुझे लगा। जिस पूर्वजों ने, लाखों करोड़ों पूर्वजों ने अपनी जान गंवा करके मुगलों से छुटा, अंग्रेज़ों से छुटा, और उसके ऊपर चंद लोग कब्जा जमा रहे, ये इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। जाटलैंड में एक ऐसी जगह है जो कबड्डी के गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ के बच्चे 10 साल से ही कबड्डी खेलने लगते हैं ताकि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के किसानों को खेती में फायदा नहीं होता और अब कृषि कानून उन्हें समझ नहीं आ रहे। जाटलैंड में आज एक आपको ऐसे गांव में लेकर चल रहे हैं जिसे आप कबड्डी गांव भी कह सकते हैं। इस गांव में लगभग 5 से 6 कबड्डी के स्टेडियम है और गांव में लगभग हर दूसरा बच्चा कबड्डी का खिलाड़ी बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है कबड्डी का खिलाड़ी इस गांव का हर बच्चा? इस गांव में जी पहले से ही कबड्डी का खेल में रुचि है और इस खेल से नौकरी मिल रही है जी। रेलवे में, आर्मी में, एयरफोर्स में सब प्रो कबड्डी भी खिलाड़ी, 8-10 प्रो कबड्डी भी खेल चुके हैं बच्चे। नौकरी भी मिल रही है इस तरह। कितने साल से शुरुआत कर देते हैं बच्चे कबड्डी सीखना? यहाँ से 10 साल से बच्चा। 10 साल से कबड्डी सीखना शुरू कर देते हैं। मेन उनका मोटिव है कि नौकरी मिल जाएगी इसको। नौकरी मिल जाएगी इसका मतलब किसानी अच्छी नहीं चल रही यहाँ पे? किसानी अच्छी नहीं चल रही। 5-6 बीघे के किसान है सब ज़्यादातर यहाँ पे, तो उस तरह घर का काम भी नहीं चल पाता जी। अपने नौकरी मिल जाए सबसे अच्छा घर का काम भी चलेगा। तो इन कानूनों के बारे में आपको कुछ पता है कि क्या कानून में इसमें खराबी क्या क्या है? इसमें तो हमें सारी खराबी लग रही है जी। जैसे क्या क्या खराबी लगती है? एक तो एमएसपी नहीं है। एमएसपी नहीं है जी। और ये कहना चाह रहे हैं जी हम उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा देंगे तो उसमें हमें नुकसान ही नुकसान है। कैसे? जब वे अपने हिसाब से जहाँ ओला पड़ गया जी, और वे हमारी फसल नहीं खरीद सकते, कहते काला दाना पड़ रहा तो वो तेल हमारे ही नहीं करेगा जी। वो तो कानून में तो ये लिखा है, आपको पता है कानून में ये लिखा है कि अगर फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई भी वो कंपनी करेगी जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लिखत थोड़ा है जी किसी के हाथ में, जो लिखत दे रहे हुए तो वो कहते हैं हम तो। अरे लिखत में होगा ये, तभी तो कानून बन रहा है ये। अजी नहीं बन रहा है जी, सब सरकार झूठ बोल रही है। आपको किसी ने समझाया कि कानून में क्या लिखा है? कानून में न तो सरकार से समझा रही जी, जो सरकारी समझाता तो क्या पता किसान की समझ में ही आ जा। लेकिन आपको अभी सही से नहीं पता कि किसान में क्या, उस कानून में क्या लिखा है, ये सही से नहीं पता है? नहीं, हमें सही से नहीं पता। क्या आपको किसी ने कभी ये समझाया आकर के कि उस कानून में लिखा हुआ है कि जो नियम पहले तय होंगे, आलू फिर चाहे कैसा भी हो उसको खरीदना पड़ेगा, और अगर नहीं खरीदेगा तो फिर अदालत से आपको मुआवजा मिलेगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में एक किसान को मिला? क्या ये बात आपको किसी ने समझाई यहाँ पे? समझ रही, सब समझ रही सरकार इनका लटका जोर चल रहा, जो चाहेंगे लेकिन मुठ मर्दी चल रही। अंग्रेज तो खराब सरकार है, अंग्रेज काश्तकार को रियायत दे देती पर यार काश्तकार को ये नहीं मान रही। अंग्रेज भी मान लेते कुछ, ये तो उससे भी खराब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में घूमते हुए हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ ज्यादातर किसानों को सरकारी कानून की फिलहाल पूरी समझ नहीं है।
कुछ किसान गलतफहमी के शिकार हैं तो कुछ सियासी बहकावे के, वहीं कुछ अपनी मांगों के पूरा नहीं होने से नाराज हैं। जाटलैंड के ज्यादातर किसानों का कहना है कि गन्ना उत्पादन की लागत 352 रुपए प्रति क्विंटल आती है। किसानों से सरकार 325 रुपए प्रति क्विंटल खरीदती है। गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए क्विंटल किया जाए। जाटलैंड में खाप पंचायतों का अपना एक अलग महत्व है और उसमें भी सोरम गांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाटों की 18 खाप पंचायतें जो भी यहाँ से फैसला लिया जाता है सोरम से, उसका पालन करती हैं। सबसे प्राचीन ये जगह है, सबसे महत्वपूर्ण जाटलैंड के हिसाब से इस जगह को माना जाता है। अब यहाँ से समझते हैं कि जाटलैंड में फिलहाल चल क्या रहा है। अब ऐसी कुछ खबरें हमें देखने को और सुनने को मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसका असर जाटों के बीच देखने को मिल रहा है। एक कहीं ना कहीं लकीर खिंचती हुई नजर आ रही है। ऐसा है क्या जाटलैंड में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाट बिरादरी एक है, एक ही रहेगी। और जाट नहीं बल्कि किसान बिरादरी जो है, इसमें किसान बिरादरी में सभी जातियां जुड़ी हुई हैं। और जो बीच में सन 2013 में वो फाड़ आई थी, वह खाई ख़त्म सी होगी, लगभग ख़त्म ही है, वह खाई रही नहीं। अब तो बात किसान की है। किसान वहाँ दिल्ली में पड़ा है, देहलियों में, अंदर भी नहीं घुसने दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, आपने तो ज़माना देखा हुआ है। सरकार कह रही है कि किसानों को लेकर आज तक कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं, पहली बार वो कानून लेकर आई कि कुछ सोचा जाए और हो सके। यूपी के किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब इसलिए है पंजाब और हरियाणा के मुकाबले कि यहाँ के किसान को सबसे कम MSP मिलती है। यहाँ पर अनाज की मंडियाँ खुली नहीं जैसे पहले खुल जानी चाहिए थी। पंजाब हरियाणा का किसान यहाँ के किसान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा संपन्न है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये जो नए कानून या कुछ तो ऐसे बदलाव आने चाहिए थे जिससे आपकी स्थिति और बेहतर हो? हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा हो जी, उधर गेहूँ ज़्यादा हो, चावल ज़्यादा हो। हमारे गन्ने के बारे में तो सोचा ही नहीं इन्होंने, कुछ क्या बता रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारा पेमेंट नहीं कर रहे, भाव नहीं कुछ दे रहे, 1 रुपया इन्होंने बढ़ा नहीं उदंता पावर में आए। तो हमारे बारे में तो पूरा सोच रहे हैं, हम भी इनके बारे में सोच रहे हैं। इब लो सोचा, इब करके भेज दिए, भाग्य भी सोचेंगे इनके बारे में जो कुछ सोचना, जैसे हमारी गैल करेगा सही हम करते रहेंगे। किसानों की ये शिकायत दूर हो सकती है, हर समस्या का समाधान बिना हंगामे के निकल सकता है, मगर मुश्किल ये है कि जब सरकार के नुमाइंदे किसानों के बीच पहुंचते हैं तो वहां नारेबाजी शुरू हो जाती है और हंगामा शुरू हो जाता है, जैसा कुछ दिनों पहले जाटलैंड के एक गांव में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के पहुंचने पर हुआ था। हालांकि राजनीतिक लिहाज से भी जाटलैंड का अहम रोल है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 में 18 सीटों पर जाटों का सीधा असर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी। हालांकि राजनीति से इतर आबादी का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके लिए ना तो सरकारी योजनाओं की ख्वाहिश है और ना ही आंदोलनों की गुंजाइश। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।